हाय वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा। आज मैं आपको लेकर आया हूँ सेक्टर 46 यूनिटेक विस्टा विलास के अंदर। यूनिटेक विस्टा विलास की बात करूं तो ये 25-30 एकर्स का एक लैंड पैच है जहां पर आपको इंडिपेंडेंट विलास के ऑप्शंस मिलते हैं। साइजेस यहां पे 270 गज से स्टार्ट होते हैं एंड गोज़ अप टू 1000 स्क्वायर यार्ड ऑफ एरिया। यहाँ पर जो विलाज लॉन्च किए थे यूनिटेक ने वो 2 फेज़ में लॉन्च किए थे। पहले फ़ेज़ के जो विलाज हैं उसका जो इंटरनल आपका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कहीं ना कहीं जो FAR है वो भी कंपेयर टू जो बाद का फ़ेज़ है उसमें कम मिलती है। अभी जो मैं आपको लेकर आया हूँ वो मैं आपको लेकर आया हूँ सेकंड फ़ेज़ में जो लॉन्च हुए थे विलाज उसके अंदर लेकर आया हूँ, जहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 488 गज पर बना हुआ 5 BHK प्लस सर्वेंट रूम का ऑप्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये विला है। विला के बाहर में खड़ा हूँ, जो उसका लॉन एरिया है, साइड वाला जो एरिया है, आप देख सकते हैं कि कितनी ग्रीनरी यहाँ पर है, किस तरह से ये वेल मेंटेन्ड एरिया है। आपको ये प्रॉपर ग्रीनरी मिलती है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी इंटीरियर में अपने फार्म हाउसेस पे आए हो, उस तरह की ये लोकेशन है। ऑल्दो लोकेशन की बात करूं तो हुडा सिटी सेंटर, जो कि गुड़गांव की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेन लोकेशन मानी जाती है, वहाँ से इस प्रॉपर्टी की जो डिस्टेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर है। सराउंडिंग में आपको लो राइज फ्लोर्स के ऑप्शन मिलते हैं, कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस मिलता है। गुड़गांव की, दिल्ली NCR की जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस है वो यहाँ से इजीली एक्सेसिबल है। तो एक ऐसी लोकेशन जहाँ से आपकी सिटी की पूरी चहल पहल, यहाँ का पूरा जो भी लाइफस्टाइल है वो आप पूरा यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आपका जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा लगता है जैसे किसी फार्म हाउस पे आप रहते हो। तो यूनिटेक विस्टा विलास के अंदर आपको मिलते हैं 4 BHK और 5 BHK इंडिपेंडेंट विलास के ऑप्शन, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 488 गज पर बना हुआ 5 BHK विला का ऑप्शन। इसमें ओनर ने साथ ही साथ इसमें आपको सोलर पैनल भी आपको टेरेस पे मिल जाएंगे। 12 किलोवाट का इसमें सोलर पैनल भी मिलता है। तो ले दे के आपका ऑलमोस्ट जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो पूरा सोलर पैनल से हो जाता है। बाकी आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बार मैं आपको विला के अंदर ले जाऊंगा, आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि कंपैरेटिवली जो पुराना विला है उससे इसका स्ट्रक्चर नया है। और वैसे मैंने पुराना जो इनका फ़ेज़ है, जो फ़ेज़ 1 है, वहाँ पर भी 400 गज का जो विला है अवेलेबल है सेल पर, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। उस पर भी आप जाके क्लिक कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि नए और पुराने स्ट्रक्चर में कितना फ़र्क है, इंटीरियर में कितना फ़र्क है। तो चलिए एक बार मैं आपको लेकर चलता हूँ विला के अंदर। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये विला का बैकयार्ड है। बैक में आपको इस तरह से प्रॉपर ग्रीनरी मिलती है। ये देखिए प्रॉपर ग्रीनरी है। आपको ये आपका पाथवे है जिसके थ्रू आप बैक साइड से अपने विला को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपकी जो 46 सेक्टर की जो सर्विस रोड है वो आपके आ जाती है बैक साइड में, ये आप देख सकते हैं, और ये आपका विला आ जाता है। ये सराउंडिंग में अगर आप देखेंगे तो किस तरह से ग्रीनरी है, पूरी तरह से ग्रीनरी मेंटेन्ड है। आपके ये विलाज हैं, चारों तरफ आपके विलाज हैं। अब मैं एक बार आपको फ्रंट में लेकर चलता हूँ कि फ्रंट में ये किस तरह का व्यू देता है। ये सोसाइटी बिल्कुल पीसफुल सोसाइटी है, कोई शोर शराबा नहीं है। आपको इसमें कार पार्किंग का भी प्रॉपर एरिया मिलता है। ये आपका इस तरह से ये फ्रंट का एरिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना आमने सामने गैप है जो फ्रंट के आपके विलाज हैं और जो ये विला है इसके बीच में आप गैप देखिए, कितना ज़बरदस्त गैप है। बहुत ही ज़बरदस्त गैप आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई सामने वाले विला की शेडो आपके विला के ऊपर आ रही है जिसकी वजह से आपको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है आपका फ्रंट का फसाड। इस तरह से कुछ आपका विला रहने वाला है। 488 गज का ये विला है। ये आपका लॉन एरिया आ जाता है। आपका फ्रंट में, साइड में, बैक साइड में इस तरह से ये एरिया लगता है। ये आपका पाथवे आ जाता है जिसके थ्रू आप अपने विला के अंदर एंटर हो जाते हैं। मैं एक बार आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये आपका पाथवे है, ये देखिए इस तरह से कुछ आपका फ्रंट का फसाड रहने वाला है विला का। इस तरह से आपका एक लुक आने वाला है। ये आपका जो है ये आपका पार्किंग एरिया है। यहाँ पर ईज़िली आपकी 2 से 3 गाड़ियाँ लग जाती है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे भी स्पेसिफिक पार्किंग का एरिया बना है। अगेन यहाँ पे भी आपकी अगर छोटी गाड़ी है तो 2 इजीली लग सकती है, और बड़ी गाड़ियाँ भी मेरे हिसाब से 2 आ जाती है। अदरवाइज़ एक बड़ी गाड़ी और आपका कोई छोटा व्हीकल आ सकता है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, ये आपका फ्रंट का फसाड है, और इस तरह से आपको पूरी प्रॉपर ये लेन मिलती है
विला की आपको ये प्रॉपर लेन मिलती है। ये देखिए इस तरह से आपका ये कुछ इंटरनल व्यू रहने वाला है। ये आपके सामने के विलाज है, कितना ज़बरदस्त गैप है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट आपको मिलता है, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट आपको मिलता है इस लोकेशन पर। तो आइए एक बार आपको क्विकली लेकर चलता हूँ विला के अंदर में। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, पुराने वाले जो फेज़ था उसमें दिक्कत क्या थी कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आ गया, उसमें भी आपको वर्क करवाना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर है वो आपका इंटैक्ट है, आपको ज़्यादा कोई काम नहीं करवाना पड़ेगा, ऑलरेडी इसमें अच्छा काम हो रखा है। तो स्टेप्स जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं तो हम आ जाते हैं विला के अंदर में। ये आपका यहाँ पर आ जाता है पाउडर रूम, अच्छे साइज़ का पाउडर रूम है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ये आपका पाउडर रूम रहने वाला है। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपकी स्टेयर्स हैं जिसके थ्रू आप बेसमेंट के एरिया को एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ इस स्टेयर के थ्रू आप ऊपर के एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका ग्राउंड फ्लोर का जो लिविंग और डाइनिंग एरिया है कुछ इस तरह से रहने वाला है। ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है, ओनर ने ऑलरेडी इसमें काम अच्छा करवा रखा है, ज़्यादा काम करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोब लाइट्स से लेकर जो भी फिनिशिंग का काम है वो काफ़ी हद तक आपको इसमें पूरे का पूरा मिलता है। एसीज़ भी इसमें चेंज्ड हैं। तो ये इस तरह से आपको पूरे का पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया मिलता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आपको डबल हाइट का एरिया मिलता है। ये देखिए, ये आपको डबल हाइट का एरिया मिलता है। यहाँ पर आप बढ़िया सा शैंडलियर आप लगा सकते हैं, जिसकी वजह से ये एरिया और भी सुंदर मिलेगा। ये आपका बैकयार्ड है जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा रहा था। यहाँ से आपको प्रॉपर सनलाइट मिलती है, बाहर का आपको बहुत ही बेहतरीन व्यू मिलता है। ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको किचन का एरिया मिलता है। ये देखिए, किचन बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छे साइज़ का किचन एरिया है। ये देखिए, ये आपका किचन है, ये रेक्टेंगुलर शेप में आपको किचन मिलता है। ये देखिए, काफ़ी बड़ा साइज़ है। और ऑल्दो इसमें काम इन्होंने करवा रखा है, बट ऑब्वियसली जैसा आज की डेट में किचन में काम हो रहा है, तो अगर आप करवाना चाहो तो आप अलग से थोड़ा बहुत काम करवा सकते हैं इसको और मॉडर्नाइज बनाने के लिए। इस तरह से ब्यूटीफुल किचन आपको मिलता है। और अगर आप ये गेट दिखे तो इसके थ्रू आप बैक यार्ड को अपने एक्सेस कर सकते हो किचन के रास्ते में ही। तो ये इस तरह से कुछ आपका किचन निकल कर आता है। फ्रंट में ही आपका किचन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो किचन में आपको प्रॉपर सनलाइट मिलती है, अच्छा वेंटिलेशन मिलता है। तो वास्तु के हिसाब से किचन आपका परफेक्टली लोकेटेड है, बहुत ही अच्छी तरह से ये लोकेटेड है किचन आपका। ये आपका आ जाता है बेडरूम, जो कि आपका ग्राउंड फ्लोर पे है। ये आपका एक बेडरूम आ जाता है। साइज़ अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा साइज़ है बेडरूम का। ये देखिए, काम ऑलरेडी हो रखा है। अगर आप काम ना भी करवाना चाहो तो इसमें आपका काम चल जाएगा आराम से। ये आपका वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम का एक बार साइज़ देखिए, काफ़ी अच्छे साइज़ का आपको वॉशरूम मिलता है। इसमें आपको ग्लास क्यूबिकल बनाना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे हिसाब से इसमें ऐसा कोई काम नहीं है। ये सामने वार्डरोब स्पेसेस इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल की है, तो वो आप अलग बना सकते हो अपने हिसाब से। अदरवाइज़ आप देखोगे तो गीज़र से लेकर एवरीथिंग इज़ देयर, बट इफ़ यू वांट टू चेंज इट तो वो आप कर सकते हैं। बट इंटरनली फसाड में अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई काम करवाने को आपको ज़रूरत है नहीं इसमें, वो आपका बिल्कुल सही का सही है। इससे पहले कि मैं आपको बेसमेंट में ले चलूँ, मैं एक बार एंट्री गेट पे खड़े होके इसकी एक बार डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन देखूँ तो ये मैं आपको फ़ोन पे दिखा दूँ, अगर आप देख सकते हैं तो ये नॉर्थ वेस्ट आपकी डायरेक्शन आती है एग्जैक्टली। अगर मैं ऐसे देखूँ तो नॉर्थ वेस्ट आपकी एंट्री है, तो नॉर्थ वेस्ट एंट्री मिलती है। तो वास्तु के हिसाब से ये एक अच्छी एंट्री मानी जाती है। लोग साउथ की एंट्री को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, बट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री अच्छी मानी जाती है। तो एंट्री आपको सही मिलती है, वास्तु के हिसाब से परफेक्ट एंट्री आपको मिलती है। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ बेसमेंट में, और ये बेसमेंट में पहुँचते हैं तो आपको ये एक काफ़ी बड़ा रूम मिल जाता है काइंड ऑफ। ये आपका हॉल एरिया है। ये देखिए, बहुत बड़ा एरिया है। ये एक परफेक्ट बेडरूम आपका इसमें बन जाता है अगर आप इसको डिज़ाइन करें। अदरवाइज़ आपका ऑफिस स्पेस बन जाता है, आपका जिम एरिया जो कि आप बेसमेंट में बना सकते हो। और ये बैक साइड में आपको बहुत ही बेहतरीन संकन कोट मिलता है। ये देखिए, काफ़ी बड़ा एरिया है ये। और ये देखिए, इस तरह से ये आप इसको चाहो तो अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। वाटर बॉडी का यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हैं आप, यहाँ पर स्विमिंग पूल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो आपके हाथ में है, क्योंकि एरिया अपने आप में काफ़ी बड़ा है। और फ्रंट से ही आपको यहाँ पर नीचे का एक्सेस भी मिलता है। ये देखिए, ये जो स्टेयर्स हैं इसके थ्रू डायरेक्टली आप इस एरिया को एक्सेस कर सकते हैं।
तो ये आपका बेसमेंट का बेडरूम हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये अटैच्ड वॉशरूम मिलता है। ये देखिए, ये आपका बाथटब के साथ आपको ये वॉशरूम एरिया मिलता है। ये देखिए, काफ़ी अच्छा साइज़ है, बड़ा साइज़ है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा और एरिया मिलता है, आप इसको स्टोर रूम बना ले, जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो एरिया ले दे के आपको काफ़ी अच्छा निकाला गया है। आप अपने ही हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और उस एरिया को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना बड़ा एरिया आपको बेसमेंट में निकल कर आता है, जिसको कि आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो एक बार चलिए, अब मैं आपको क्विकली लेकर चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जहाँ पर आपको 3 बेडरूम्स मिलते हैं और साथ ही साथ आपको लाउंज का ऑप्शन मिलता है और साथ ही साथ आपको एक काफ़ी अच्छा टेरेस का एरिया भी मिलता है। यूनिटेक विस्टा विलास के अंदर हमारे पास 270 गज का विला भी सेल पे है, हमारे पास 400 गज का विला भी सेल पे है, और जो करंटली मैं आपको ये 500 गज का विला दिखा रहा हूँ ये भी हमारे पास सेल पर अवेलेबल है। तो अगर आप इस तरह की टाउनशिप में इंटरेस्टेड हैं, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी जगहों पे विलाज हैं, तो उसके लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो अब मैं फ़र्स्ट फ्लोर पर आ चुका हूँ इस डुप्लेक्स विला में। तो ये आपका आते ही ये आपका एक बेडरूम ये हो गया राइट हैंड साइड में। ये आपका आ जाता है टेरेस एरिया, ये आपका प्रॉपर लाउंज एरिया है, ये देखिए। और वो जो डबल हाइट का जो एरिया मैं नीचे से दिखा रहा था वो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका नीचे का कुछ व्यू रहने वाला है, जिसको कि आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही एलिगेंट एस्थेटिक लुक आपको देता है। और उस तरफ अगर आप देखोगे तो ग्लास फसाड होने की वजह से ये जो बाहर का पूरा व्यू है और आपको जो सनलाइट है वो प्रॉपर आपके विला के अंदर, आपके घर के अंदर मिलती है। और इस तरफ आपके 2 बेडरूम्स और आ जाते हैं। तो पहले मैं आपको ये वाला बेडरूम दिखा देता हूँ। ये आपका फर्स्ट बेडरूम हो गया। तो फर्स्ट बेडरूम में घुसते ही आपका ये आ जाता है वार्डरोब स्पेसेस, और ये आपका आ जाता है अटैच्ड वॉशरूम। इस वॉशरूम में तो आपको थोड़ा बहुत काम करवाना पड़ेगा, पुराने स्टाइल का काम है, तो आप अपने हिसाब से काम करवा सकते हो। और ये आपका प्रॉपर बेडरूम आ जाता है। अगेन इस प्रॉपर्टी के अंदर आप देखोगे तो सनलाइट आपको हर बेडरूम में अच्छी मिल रही है, अच्छा वेंटिलेशन आपको मिल रहा है। बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, ये देखिए, ये प्रॉपर आपको व्यू मिल रहा है। और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका बैक साइड में विंडोज़ के थ्रू आप बाहर का एरिया देख सकते हैं। ये बाहर का व्यू आपको मिलता है। और ये आपका बेडरूम देखिए, बेडरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है। और इसमें भी ऊपर देखिए आपको ऑफ लाइट्स वगैरह का काम हो रखा है। थोड़ा बहुत काम अगर आप करवाना चाहो तो करवा सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरे बेडरूम के अंदर। तो ये हो गया आपका ऊपर का दूसरा बेडरूम। ये देखिए, इसमें भी आप देखोगे तो काम ऑलमोस्ट करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो फ्लोरिंग का, वार्डरोब का कलर वलर अपने हिसाब से करवा सकते हो। पेंट अगर करवाना चाहो तो करवा सकते हो। ये आपका वॉशरूम हो गया, अटैच्ड वॉशरूम है। साइज़ अगेन काफ़ी अच्छा है, ग्लास क्यूबिकल इंस्टॉल करके मिलता है, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरह का आपको कुछ वॉशरूम मिलता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ तीसरे बेडरूम के अंदर, जो कि इस फ्लोर का तीसरा बेडरूम है। और वैसे इसका जो पूरे विला का है 5वां बेडरूम है। तो ये आपका 5th बेडरूम हो गया इस विला का, और तीसरा बेडरूम हो गया इस फ्लोर का। ये देखिए, साइज़ अगेन अच्छा है। ये आपका प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ 2 जगह पे है। यहाँ देखिए, यहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से फसाड है आपके टेरेस से, मैं आपको दिखा दूँगा एग्जैक्टली। तो ये कुछ इस तरह से आपका रूम रहने वाला है। अगेन यहाँ पे आपको विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए और अच्छी सनलाइट के लिए। अगेन तो प्रॉपर सनलाइट आपको आती है इस बेडरूम के अंदर। ये आपका हो गया वॉशरूम अटैच्ड अगेन विद ग्लास क्यूबिकल। ये आपके शावर एरिया को ग्लास क्यूबिकल से सेपरेट किया गया है। तो बेडरूम का साइज़ भी ठीक है और आपका जो वॉशरूम है उसका साइज़ भी ले दे के अच्छा ही है। तो ये आपका 5 BHK विला हो गया, जो कि मैंने आपको पूरे का पूरा दिखा दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टेरेस के ऊपर। ये चलिए जी टेरेस। ये कुछ टेरेस का एरिया इस तरह से आपका रहने वाला है। आपको काफ़ी अच्छा टेरेस का एरिया मिलता है, जिसको कि आप थोड़ा सा डिज़ाइन करके यहाँ पे आप
एक छोटी सी फैमिली गैदरिंग कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो काफ़ी अच्छा एरिया निकलता है। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू, आपको ओपन व्यू मिलता है। ये देखिए चारों तरफ आपको ग्रीन व्यू मिलता है। इसी तरह के विलास आपको सामने आमने मिलते हैं। आपकी जो जेंट्री है वो ए ग्रेड रहने वाली है, पीसफुल जेंट्री है, कोई शोर शराबा, कोई भाग दौड़, ऐसी कोई भीड़ भाड़ है नहीं है, बिल्कुल ओपननेस है। बड़े बड़े विलास हैं, अच्छे लेवल की जेंट्री है, तो इस तरह से आपको मिलता है। और इस स्टेयर्स के थ्रू आपका ऊपर का एरिया एक्सेस होता है। और अगर आप देखना चाहो तो ये ऊपर आपका सोलर पैनल है, जहाँ से आपका 12 किलोवाट का ये आपको सोलर पैनल मिलता है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका इस तरह से, ये देखिए इस तरह से सोलर पैनल है और ये आपका व्यू है। ये देखिए ये सामने में आपको कमर्शियल दिखता होगा, ये चारों तरफ आपका कमर्शियल है। तो लोकेशन बहुत प्रीमियम लोकेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई शहर से बड़ी दूर लोकेशन है, शहर के बीचों बीच ये लोकेशन है, जहाँ पे आपको इस तरह का लाइफस्टाइल मिलता है। और वैसे भी गुड़गांव के अंदर अब इंडिपेंडेंट विलास का जो कल्चर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जो पुराने विलास हैं अब वही बचे हैं। तो अगर आप इंडिपेंडेंट विला के शौकीन हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इंडिपेंडेंट एक घर चाहिए होता है, तो उस हिसाब से दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। बहुत कम ऑप्शंस है गुड़गांव के अंदर, बहुत कम सोसाइटीज़ बची है और इस तरह की लोकेशन पे आपको विलास मिले वो तो बहुत ही कम ऑप्शन है। एक बार मैं आपको बैकयार्ड दिखाता हूँ, शायद मैंने आपको बैकयार्ड नहीं दिखाया था। तो यहाँ से आपका ये बैकयार्ड एक्सेस होता है। ये देखिए ये आपका बैकयार्ड का कुछ एरिया ऐसा निकलता है। बहुत से लोगों ने जो है इस तरह के एरिया को भी यूटिलाइज़ किया है। ये आपका बैकयार्ड हो गया प्रॉपर, ये आपके उसमें आता है। और ये देखिए ये नीचे का एरिया, जो बेसमेंट का एरिया है जो मैंने आपको दिखाया था, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सर्वेंट रूम में। एक बार मैं आपको सर्वेंट रूम दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छे साइज़ का सर्वेंट रूम है। इसमें सर्वेंट रूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा निकाला गया है। तो एक बार मैं आपको लेकर चलता हूँ सर्वेंट रूम में। ये आपका सर्वेंट रूम है। ये देखिए ये जो स्टेयर्स हैं इसके थ्रू आप सर्वेंट रूम को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका अटैच्ड वॉशरूम आ गया, काफ़ी अच्छा साइज़ है। और ये रूम देखिए आप, रूम का बड़ा अच्छा साइज़ है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए। ऑल्दो यहाँ पे सनलाइट और वेंटिलेशन ऐसा कुछ मुझे खास दिखा नहीं, एक छोटी सी बस ये विंडो है, अदरवाइज़ ऐसा कोई खास वेंटिलेशन है नहीं है। बट रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा एरिया निकाला है सर्वेंट रूम के लिए। आपके डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी इसमें काफ़ी अच्छा एरिया निकाला है। और यहीं से आपकी एंट्री एग्ज़िट है, इसके थ्रू आप सीधा जो आपके डोमेस्टिक हेल्प है यहाँ से आपके घर को एक्सेस कर सकते हैं और किचन के एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहो तो जो पीछे का गेट है आपका, जो पीछे का गेट है जो मैंने आपको दिखाया था किचन का, वहाँ से भी आप एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। सो आई होप यू मस्ट हैव लाइक द टूर ऑफ दिस 5 BHK इंडिपेंडेंट विला विच इज़ बिल्ट ओवर 500 स्क्वायर यार्ड ऑफ एरिया। अपने आप में बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। इसके अंदर आपको क्लब हाउस का ऑप्शन भी मिलता है। काफ़ी अच्छा क्लब हाउस है जहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स, स्विमिंग पूल जैसी सारी एमिनिटीज़ आप एक्सेस कर सकते हैं। लोकेशन शहर के बीचों बीच है। कोई भी इंपॉर्टेंट लोकेशन हो गई दिल्ली NCR की, आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सराउंडिंग में ही आपको कमर्शियल हब भी मिलता है। आपको हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन यहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिलता है। सेक्टर 44 एक इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल एरिया है, वो भी इजीली एक्सेसिबल है यहाँ से। तो गुड़गांव की जो मेन लोकेशंस हैं, जैसे आपको हॉस्पिटल चाहिए, आपको रेस्टोरेंट्स चाहिए, रिटेल मार्केट चाहिए, सारी आपको 1.5 से 2 किलोमीटर के डायमीटर में इजीली एक्सेसिबल हो जाती है। बहुत ही पीसफुल लोकेशन है। 25 से 30 एकड़ के ये टोटल लैंड पैच है जहाँ पर आपको 2 फेज़ में विलास मिलते हैं। ये आपका बाद के फेज़ का विला है, सेकंड फेज़ का विला है। कंपैरेटिवली अच्छा FAR मिलता है, थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है, इंटीरियर आपको अच्छा मिलता है। तो ये विला हमारे पास सेल में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास निर्वाणा कंट्री, MR एमराल्ड हिल्स, आपका मार्बेला हो गया, आपका तत्वम विलास हो गया, जो गेटेड आपकी विलास की जो टाउनशिप है उसके अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट विलास के ऑप्शंस मिलते हैं। पेंट हाउसेज़ भी आप ख़रीद सकते हो। इफ़ यू वांट टू गो फॉर पेंट हाउसेज़, अपार्टमेंट्स ख़रीद सकते हैं, हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स ख़रीद सकते हैं, बिल्डर फ्लोर्स ख़रीद सकते हैं। तो हर तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। उसके लिए आप हमारे नंबर जो कि इस
उसके लिए आप हमारे नंबर जो कि इस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन पर मेंशन्ड हैं उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट यूनिटेक विस्टा विलास। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।